क्रिकेट की बादशाही का ताज किसके सर सजेगा? इंतजार खत्म, फैसले का वक्त आ गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया में आज ट्रॉफी की जंग छिड़ेगी। मैच दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में होगा। 1,35,000 तमाशाई जमा होंगे। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन, पिच का भी मुआयना किया। फातिह टीम को 1 अरब 14 करोड़ से जायद मिलेंगे। हारने वाली टीम भी 57 करोड़ ले जाएगी। इसराइल ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। गजा के 2 स्कूलों पर वहशियाना बमबारी, 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अल-फखूरा और तिल अज़दर स्कूलों में फलस्तीनियों की बड़ी तादाद ने पनाह ले रखी थी। गजा के अस्पताल कब्रिस्तान बन गए, हर सू लाशों के ढेर। नाबलिस में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले, 5 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर बमबारी, 19 बच्चों समेत एक ही खानदान के 32 अफराद शहीद। खान यूनिस में भी बमबारी से मुतादिद फलस्तीनी जान से गए। शोधा की मजमूई तादाद 12,000 से तजावुज़ कर गई। राना सनाउल्लाह का इंतखाबात से पहले ही नून लीग की कामयाबी का दावा। सादा अक्सरियत से विफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान भी कर दिया। कहा पंजाब से कौमी असम्बली की 125 नशिस्तें जीतेंगे। इलेक्टेबल्स होना कोई गाली नहीं है। इलेक्टेबल का मतलब है उस हलके के उम्मीदवारों पर अवाम का एतमाद। एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ को 24 करोड़ अवाम का लाडला करार दे दिया। कहा 2018 में चेयरमैन पीटीआई और साकिब निसार लाडले थे। 2024 में नवाज शरीफ अवाम के लाडले होंगे। पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने पानामा साजिश से नवाज शरीफ को सियासत से बाहर रखा। नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। दो 2018 में इमरान खान साकिब निसार के लाडले थे। 2024 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लाडले होंगे। 2018 में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने मिलकर पनामा के झूठे केस के जरिए नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी सियासत से बाहर करके मुस्लिम लीग नून से लेवल छीनी। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून को उसकी ताकत वापस मिल गई है। इलेक्शन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है साजिश के तहत मुल्क में अदम एतमाद पैदा किया गया। मुल्क की बका की जंग लड़कर दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम खाक में मिलाए। ये भी कहा इसराइल ने हत्या और पुरअमन फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी कर रखा है। इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों ने सिर्फ करारदादों पर इत्तफाक किया। नैब टीम की जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में तहकीकात। नैब टीम 6.25 घंटे अडयाला जेल रही। मुख्तलिफ दस्तावेजात से मुतालिक सवालात पूछे। टीम में 2 नए अफसर भी शामिल थे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला भी जारी। अदालत ने कहा चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद और सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। अडयाला जेल में अमरीकी ओहदेदारों की चेयरमैन पीटीआई से मुबैना मुलाकात। पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही के दावे को झूठ का फलंदा करार दे दिया। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब आमिर मीर कहते हैं जेल में किसी भी कैदी से मुलाकात के लिए आला सतह से इजाजत दरकार होती है। ना तो किसी गैर मुल्की डिप्लोमेट की जानिब से मुलाकात की दरखास्त आई, ना मुलाकात हुई। परवेज इलाही को झूठी कहानियां घड़ने से इज्तनाब करना चाहिए। आलूदगी ने बागों के शहर का पीछा न छोड़ा। स्मार्ट लॉकडाउन भी स्मॉग का कुछ न बिगाड़ सका। लाहौर की फिजा में आलूदा ज़र्रात खतरनाक हद तक मौजूद। शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। पंजाब हुकूमत के मजीद फैसले। लाहौर में 12 मकामात पर स्मोक एयर फिल्टर्स नस्ब किए जाएंगे। आला इख्तियाराती इन्वायरमेंटल कमीशन कायम किया जाएगा। मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल कर ली गई। बीजिंग में स्मोक का खात्मा करने वाली चीनी टीम को लाहौर बुला लिया गया। निगरान वज़ीर आला का फ्यूल के मियार की चेकिंग तेज करने पर जोर। गैर मियारी पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत।
स्मॉग की सूरत हाल में मसनूई बारिश के तस्करे हवाई जहाज के जरिए 2 से 4 हजार फीट की बुलंदी से बादलों के ऊपर सोडियम क्लोराइड, फ्लोराइड और दीगर केमिकल छिड़के जाते हैं। केमिकल्स बादलों में बर्फीले क्रिस्टल्स बनाते हैं और बादलों को भारी कर देते हैं। बादलों का वजन बढ़ने के बायस बारिश होने लगती है। हब्स और गर्मी मसनूई बारिश के फितरी असरात। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, महकमे मौसमियात की बालाई और वसी इलाकों में मतला जुज़वी आबरा आलूद रहने की पेशगोई। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मोहम्मद यूसुफ अंडर 19 टीम के हेड कोच मुकर्रर। यूनुस खान और सईद अजमल की खिदमत लेने का भी फैसला। यूनुस खान जूनियर क्रिकेट टीम के मामला देखेंगे। सईद अजमल कौमी टीम के स्पिनर्स की रहनुमाई करेंगे। पीसीबी जल्द ऐलान करेगा। नैब टीम की जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में तहकीकात। नैब टीम 6.25 घंटे अडयाला जेल रही। मुख्तलिफ दस्तावेजात से मुतालिक सवालात पूछे। टीम में 2 नए अफसर भी शामिल थे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला भी जारी। अदालत ने कहा चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद और सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। अडयाला जेल में अमरीकी ओहदेदारों की चेयरमैन पीटीआई से मुबैना मुलाकात। पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही के दावे को झूठ का फलंदा करार दे दिया। वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं जेल में किसी भी कैदी से मुलाकात के लिए आला सतह से इजाजत दरकार होती है। ना तो किसी गैर मुल्की डिप्लोमेट की जानिब से मुलाकात की दरखास्त आई, ना मुलाकात हुई। परवेज इलाही को झूठी कहानियां घड़ने से इज्तनाब करना चाहिए। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तानी सियासी क़यादत से मुलाकातें। डोनाल्ड ट्रंप की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। आम इंतखाबात, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। नवाज शरीफ ने गजा का मामला उठाया। फौरी जंगबंदी का मुतालबा, इमदाद की फराहमी पर जोर। अमरीकी सफ़ीर की यूसुफ रज़ा गिलानी समेत जनूबी पंजाब के सियासतदानों से भी मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम IPP सरबराह जहांगीर तरीन से भी मिले। जबरदस्ती वजीर आजम बनाने के ख्वाहिशमंद गलतफहमी का शिकार हैं। ऐसी कोशिश हुई तो पूरा मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा महंगाई लीग का असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका। ये वोट की इज्जत करना जानते हैं ना ही हुकूमत। ये अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा है। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने भी तबाही की। पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। वजीर आजम के मनसब से बढ़ता फासला बिलावल की नाराजगी की वाहिद वजह है। बिलावल दिल छोटा ना करें, कौसने बजाय हिम्मत करें। मुस्लिम लीग नून के साद रफीक का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा राना सनाउल्लाह का इंतखाब से पहले ही नून लीग की कामयाबी का दावा। पंजाब से कौमी असम्बली की 125 नशिस्तें जीतेंगे। एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ को 24 करोड़ आवाम का लाडला करार दे दिया। और इलेक्शन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है साजिश के तहत मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। मुल्क की बका की जंग लड़कर दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम खाक में मिलाए।